हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका टीचर प्रोफेसर इकबाल और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक को बहुत मुश्किल भी समझा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नरेशन ऐसे ही है जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, चुगली करना। यानी आपके पास अगर कोई बंदा बात करता है और आप वही बात जो है अपने अल्फाज में किसी तीसरे बंदे तक पहुंचा देते हैं, तो यही नरेशन होती है। तो हम इस एग्जाम्पल से मज़ीद समझते हैं। यासिर ने कहा आई एम इल। अब आई एम इल जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है। फिर इसी बात को वाजिद ने अपने अल्फाज में अपने टीचर को बताया। यासिर सेड दैट ही वाज इल, यानी यासिर ने बताया कि वो बीमार था। अब ये बात मैसेज जो है वो टीचर तक पहुंचा रहा है। तो इसी तरह अब यासिर की डायरेक्ट स्टेटमेंट थी और वाजिद ने वही डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट करके आगे टीचर को बताया है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसकी मज़ीद एग्जाम्पल। और मज़ीद ये कि हमारा ये आज का जो लेक्चर है नरेशन पे, ये लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट और जो फर्स्ट टाइप होती है उस पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको 2-3 पार्ट्स के अंदर हम करेंगे। तो प्लीज़ आप स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट जो लेसन्स होंगे उनमें मज़ीद जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके सामने है। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो नरेशन में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट होती है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच, और जो उसके बाहर है ही सेड या ही सेज या ही वुड से, जो भी है जो बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो आपको मैं समझाने लगा हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, जिस तरह रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही जो है वो प्रोनाउन है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर हम देखें तो आई जो है वो प्रोनाउन है। अब इनका चेंज कैसे होता है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। इन रिपोर्टेड स्पीच, आपने जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर स्पीच दी गई है, उसके प्रोनाउन को चेंज करने हैं जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाने। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आई या वी, यानी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई एंड वी, वो किसके साथ चेंज होंगे, विल बी चेंज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएंगे अगर आई या वी हो अंदर वाली स्टेटमेंट का प्रोनाउन। नंबर 2 पे है यू। यू होता है सेकंड पर्सन, विल बी चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद नहीं है तो फिर यू की जगह आई आपने लगा देना है बगैर देखे। जिस तरह ही सेड टू मी है, अगर वहां पर मी नहीं है तो आपने क्या करना है, उसमें आपने उसको चेंज कर देना है आई के साथ। तो तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट दे, तो ये चेंज नहीं होते, ये प्रोनाउन चेंज नहीं होते। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मजीद जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है उसकी ये चंद एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी। अब ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम हैप्पी रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको हमने चेंज करना है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये ही के साथ चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू आर लेजी। अब इसमें यू है, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या है, यू है, तो यू को हम
आई में चेंज करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ मी के साथ कन्वर्ट होगा और मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई होता है। ही सेड टू मी दैट आई वॉज लेजी। ही सेड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होता। ही सेड दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप एक और चीज़ नोट कर लें कि नरेशन के अंदर जब हम इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं तो उनकी जगह पे दैट हम लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो जिस तरह ये देख लें, इन्वर्टेड कामास वुड बी कन्वर्टेड इनटू दैट, यानी उनकी जगह दैट लगा देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं मजीद एग्जांपल्स। जी, तो नेक्स्ट हम चेंज ऑफ टेंस देखते हैं कि टेंस को कैसे चेंज करना है। और टेंस हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट है, उसका टेंस हमने चेंज करना होता है जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अब टेंस कब चेंज होता है? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो। पास्ट का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही सेड, ही वाज सेइंग, ही हैड सेड, ही हैड बीन सेइंग। ये 4 टाइप्स हैं पास्ट की। अगर इनमें से कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब हो तो अगला जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट है उसका टेंस चेंज होगा। वो टेंस कैसे चेंज होगा ये देखें। प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी अगर प्रेजेंट इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है तो वो अकॉर्डिंगली अगले टेंस में चेंज हो जाएगी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये मज़ीद जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे देन इट वुड बिकम मोर क्लियर। If the reporting verb is in present or future, then there would be no change of tense in reported speech. एक चीज़ नोट कर लें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का या फ्यूचर का हो तो फिर टेंस चेंज नहीं होता। कुछ सर्टन चेंजेस हैं जो होती हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, उनमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इनमें आप देख लें, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी देख लें, चेंज ऑफ टेंस भी देख लें, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड। अब ही सेड जो है ये पास्ट में है तो अगला जो है वो टेंस चेंज होगा। फिर हमने देखना है, ही सेड आई ईट मैंगोज। अब आई जो है प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो वो किसके साथ चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। आई ईट मैंगोज। अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लग गया। ही सेड दैट ही एट मैंगोज। अब ईट जो है उसकी सेकंड फॉर्म एट है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही सेड वी आर प्लेइंग हॉकी। अब इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो इट मींस कि टेंस हमारा चेंज होगा। वी आर प्लेइंग हॉकी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखें, वी फर्स्ट पर्सन है, वी किसके साथ चेंज होगा? ही के साथ। तो वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे होता है, और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट वुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ही सेड दैट दे वर प्लेइंग हॉकी। वाज वर होता है पास्ट कंटिन्यूअस में और इज आर एम जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी यू हैव स्टोलन माई बुक। उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरी किताब चुराई है। अब इसको चेंज करते हैं, ही सेड टू मी। अब इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही सेड टू मी दैट
आई हैड स्टोलन हिज बुक। अब माई को हिज में चेंज करना है क्योंकि वो अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, ही सेड ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसकी भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट का है। तो ही जो है प्रोनाउन जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो थर्ड पर्सन का है। मैं पहले बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन ही रहता है। ही सेड दैट ही हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब हैज़ बीन वीपिंग है तो ये हैड बीन वीपिंग में चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स हैं वो नेक्स्ट 4 टाइप्स में चेंज हो जाती हैं, और कंडीशन ये है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होना चाहिए। तो इसको हम चेंज करते हैं। ही सेड दैट ही हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आज का लेसन था। इसमें हमने कोशिश की है समझने की कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, उसके बेसिक बताइए। अब आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। Okay ji, this was all about today's lesson. I hope you enjoyed the lesson. Please do practice, because practice makes a person perfect, and perfection is the product of practice. So if you are new on this channel, subscribe it and hit the bell icon ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो I will see you in the next lesson very soon. Till that, stay blessed. Allah Hafiz.